हुकूमत के बिखरने का सबब होता है बेहिसी जब किसी सरकार में आ जाती है। मैंने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आपने कहा मेरे को लिख के देना, और ये बैठे हैं मालवीय नगर से आने वाले विधायक, मंदिर के लिए पैसे सैंक्शन थे वो भी रोक दिया आपने। ईद का अरे बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो, आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरी विधान बैठ जाओ, बीच में न बोले, बैठ जाओ, मैं कुछ बोल दूंगा फिर उछल जाओगे आप। माननीय सदस्य, चंद खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। हमने 200 रुपए 500 रुपए में पट्टे दे दिए, 14 लाख पट्टे बांटे। आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप कंपैरिजन करके डाटा देना कि कितने आपके लोकल बॉडीज ने पट्टे दिए और कितने हमने दिए। मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री तो बैठे हैं। हमने ये सोचा कि जयपुर के अंदर एक मुख्यमंत्री बन गए, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं कितनी सौगात आएगी। जयपुर भी चमक जाएगा, जोधपुर की तरह, उदयपुर की तरह। उसने पढ़ा करोड़ों का ऐवान में बजट, लेकिन उदास चेहरे नहीं पड़े, ऐसे बजट पढ़ दिया। बिराजो रफीक खान जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अभी भागचंद जी टाकड़ा साहब बोल रहे थे, और पेपर देख करके पेपर आउट हो गया। ये पेपर लीक, आपके राज में पेपर लीक हो रहा है, ये सोच लो आप। राज सारो और पेपर लीक हो गया, कमाल हो गया तो। और विपक्ष के हाथ में आ गया मुद्दा, विपक्ष के हाथ में दे दिया आपने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि आपका पेपर लीक हुआ और विपक्ष के हाथ में आ गया। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, आपके हाथ में आते हैं, आपको तरकीबें में पता है कैसे लाते हैं पेपर। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। यह वो जमाना है जहां कहानी कुछ और होती है, सुनाई कुछ और जाती है। अभी भागचंद जी टाकड़ा साहब बोल रहे थे, एस्क्रो कंपनी का हकीकत है, जो होता है वही कहा जाता है। वो राज गया जो कहता था और करता नहीं था। मेरा टाइम जीरो करो आप पहले तो। आप बोलिए, आप एस्क्रो कंपनी का जिक्र किया उन्होंने, सभापति महोदय, एस्क्रो कंपनी का जिक्र किया। थोड़ी स्टडी किया करो, वसुंधरा राजे जी के समय का है। पिछली विधानसभा में मैंने इशू उठाया, जिस इशू की बात कर रहे हो वो मैंने उठाया विधानसभा के अंदर, और जांच होगी तो जो आपकी पिछली सरकार के आदमी है, अधिकारी है, वही जेल जाएंगे। एक ही दिन बुला के, एक ही दिन में सारी नगर पालिकाओं का ऑर्डर कर दिया आपने 2018 से पहले। किसकी बात कर रहे हो आप? किस पे आरोप लगा रहे हो? आप लोग खुद दोषी हो उस बात के लिए। पुरानी बात करके मेरे को याद दिला रहे हो, जख्म ताजा कर रहे हो। ये वो एस्क्रो कंपनी है जिसका एक ही दिन माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। एक दिन में एग्रीमेंट करके, और जो 13 से 18 के टेन्योर में पूरी नगर पालिकाओं को बुला करके एक ही दिन एलईडी लाइट लगाने का एग्रीमेंट कर दिया सभापति महोदय। और वो इशू पिछली बार मैंने रेज किया, तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा स्टडी करके बोला करो। सभापति महोदय, अभी हमारे मालवीय नगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कह रहे आईपीडी टावर बनायो, महिला हॉस्पिटल में टावर बनायो, आप कह रहे थे एसएमएस में टावर बनाया, जनाना हॉस्पिटल में टावर बनाया, जेके लोन में क्यों नहीं बनाया? तो हमने इतने बना लिए, एक तो आप भी बना लो। 2 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, आप ये तो एडमिट कर रहे हो विधानसभा के अंदर कि हमने बनाए। आपने क्या किया 2.25 साल में, ये तो बताओ, ये तो पूछो इनसे। 2.25 साल हो गए, टाइम निकलता जा रहा है, और जो काम हम कर गए वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हो आप। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। और मंत्री महोदय बैठे हैं। मंत्री महोदय, सरकार बनी, आप लोगों ने आते ही एक ऑर्डर जारी किया, और तमाम जो काम चल रहे थे द्रुत गति से, हवाई जहाज की तरह, उन सारे कामों को आपने एक चिट्ठी से रोक दिया कि साहब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम काम रुकवा देते हैं, बाद में करवाएंगे। फिर क्यों नहीं करवा रहे हो वो काम? अब क्या सीन है? जो काम उस वक्त चल रहे थे, आईपीडी टावर हम कब का कंप्लीट कर देते, लेकिन 2.25 साल भी बाद भी आपका कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आती कि आने वाले साल 6 महीने में वो आप पूरा कर दोगे। तो मेट्रो आपने 1.5-2 साल तक रोके रखी। क्यों रोके रखी जी? मेट्रो का काम क्यों रोका आपने? किस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर रोका? और फिर क्यों चालू कर दिया आपने वहीं पे? पहले आपने सारे ऑप्शन देख लिए कि किसी तरीके से हम इस इलाके को बंद कर दें,
और फिर जब आप पे निरंतर हमने प्रेशर बनाया तब आपने उसको चालू किया, उसमें भी आपने रामगंज स्टेशन बदल दिया। आप जब जवाब दो तो ये बात का जवाब देना कि क्या ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बदली बाद में जो आपने फिर आपको वापस वहीं चालू करना पड़ा और स्टेशन आपने बदला, और क्यों बदला ये आप जब जवाब दो, जवाब देना मंत्री महोदय। ये ही हुकूमत के बिखरने का सबब होता है, यही हुकूमत के बिखरने का सबब होता है बेहिसी जब किसी सरकार में आ जाती है। बेहिसी मतलब जब उदासीनता किसी सरकार में आ जाती है तो उसकी हुकूमत के बिखरने के असबाब पैदा हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखो, आप काम नहीं कर पा रहे हो। और आपने मेरे को पिछली बार आपने कहा बड़े जोश के अंदर, मैंने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, आपने कहा मेरे को लिख के देना। और ये बैठे हैं मालवीय नगर से आने वाले विधायक आपके सामने यहीं पे, इन्होंने 1.5 साल पहले एक क्वेश्चन रेज किया, एक आदमी का 40 साल पुराने किराएदार के पीछे आपके एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार करके पीछे की बिल्डिंग को फायदा देने के लिए 40 साल पुरानी दुकान पे बुलडोजर चला दिया, सीज कर दी उस बिल्डिंग को। क्या किया आपने? कुछ किया आपने? ना आपने उस अधिकारी को सजा दी और न उनके उस आदमी पे कार्रवाई की। तो आप ये बातें मत करो। अभी मैं फिर आपको दे रहा हूं, अब करना आप कार्रवाई। बगराना के अंदर मेरी विधानसभा क्षेत्र में, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ जयपुर की बात कर रहा हूं। खसरा नंबर 342 पे कब्जा हो रहा है, 280 पे कब्जा हो रहा है, 616 पे कब्जा हो रहा है। कानूता के अंदर जो सुमेल पंचायत है जो अब आपने निगम में इंक्लूड कर ली, उसके अंदर डैम के आसपास कब्जा हो रहा है। डैम के चारों तरफ जिन धन्ना सेठों के फार्म है उन्होंने डैम को छोटा कर दिया, कानूता बांध को, और मिट्टी की भराई कर करके जगह बढ़ाए जा रहे हैं। आप इमीडिएटली कार्रवाई करो, आदमी फोर्स भेजो वहां पर, पता लगे जिसकी 10 बीघा जमीन है वो 20 बीघा पे कब्जा करे बैठा है। तो इनको भूमाफियाओं को रोको। इन 2 साल में अगर किसी काम में बढ़ोतरी हुई है तो भ्रष्टाचार में और भूमि पे कब्जे करने वालों की हुई है, उनको दूर करो आप। हमने 2 साल पहले जब हमारी सरकार थी, 3 साल पहले, हमने खोले के हनुमान जी में पार्किंग का बजट सैंक्शन किया 20 करोड़ रुपए। क्यों रोक दिया आपने? मंशा क्या? आपको हर बार पूछते हैं, आप बताते नहीं हो। क्या कारण है कि आपने वो रोक दिया और उसको करवाना भी नहीं चाह रहे हो? गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन थे, क्या कारण आपने रोक दिए? चूलगिरी मंदिर के लिए पैसे सैंक्शन थे, वो भी रोक दिया आपने। ईदगाह, अरे बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो, आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरी विधान कोई बैठ जाओ, बीच में न बोले। बैठ जाओ, अभी मैं कुछ बोल दूंगा फिर उछल जाओगे आप। माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, अरे हमारे टेन्योर की बात कर रहा हूँ, वसुंधरा जी कहाँ कर रहे हो? हमारे टेन्योर की बात कर रहा हूँ। हमने अपने बजट में सैंक्शन किया था चंद खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। कमाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब कर दो, अभी भी कुछ वीडियो मंत्री महोदय, अब ऑर्डर कर दो, बजट खंगालो और वो पार्किंग का काम कर दो, चूलगिरी का भी कर दो। आया ना। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं, आपने अभी नया बजट दिया, सभी को जाना है, ऐसा नहीं। अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिखा आपने। उन्होंने लिखा है उस क्रम में। एक जगह नाम आया, वो भी 2% की सब्सिडी में। एक ईदगाह बन रही थी, 8.5 करोड़ रुपए का काम था, आधा काम हो गया, छत डल गई और उसका काम भी रोक दिया आपने। क्यों रोक दिया जी? किस कारण से रोक दिया? बजट सैंक्शन था, हमारी सरकार के टाइम का था। आप कुछ एडिशनल नहीं देते तो उसको तो कंप्लीट करते, और आप क्यों नहीं करा रहे हो कंप्लीट उसको? आपने अघोषित आदेश के तहत उस काम को रोक दिया। आप पूछो कॉन्ट्रैक्टर से कि आपको काम दिया गया था, क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं जेडीसी काम करा रहे उसका? तो इन सब बातों में जाओ। जेडीए के अंदर तो जितना अभी भ्रष्टाचार है, अभी रोहित जी बोल के गए हैं, जितना भ्रष्टाचार जेडीए और निगम में इन 2 सालों में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। हमने 200-200 रुपए, 500-500 रुपए में पट्टे दे दिए, 14 लाख पट्टे बांटे। आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप कंपैरिजन करके डाटा देना कि कितने आपके लोकल बॉडीज ने पट्टे दिए और कितने हमने दिए। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। कितने पट्टे आपने बांटे और कितने पट्टे हमने बांटे, आपको पता लग जाएगा। आप खाली जांच के नाम पे बैठे हो, जांच के नाम पे बैठे हो, जांच भी कराओ, सब कुछ भी कराओ, लेकिन आम आदमी को जो फायदा देने वाली स्कीम है उसको लाभान्वित करने से कैसे रोक सकते हो? तो उनको तो फायदा दो, उन आदमियों को तो फायदा दो। आगरा रोड पे एक 4 साल पहले हमारे टाइम में 270 करोड़ रुपए की सिविल लाइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया।
हमारे टाइम में 2023 तक लगभग काम कंप्लीट हो गया। फिर क्या कारण है कि ठेकेदार भाग गया? ये कौन सी ताकतें हैं जो उसका एक्सटॉर्शन करना चाहती है और काम नहीं करने देना चाहती? 2 साल से काम बंद पड़ा है। आप डींगे पीटते रहो, खूब खूब डींगे हाँकते रहो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं है। भेजो आपके रिप्रेजेंटेटिव को, भेजो निगम के अधिकारियों को और पूछो कि ये काम 1.5 साल से क्यों बंद पड़ा है और क्या कारण है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपने एक ऑर्डर किया, मंत्री महोदय, जयपुर का दायरा बढ़ाने का, और बहुत सारे गांव शामिल किए अभी आपने शामिल किए। आपने ये ऑर्डर कर दिया और बहुत सारे गांव जेडीयू परिधि में शामिल कर दिए। आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। कहां क्या करोगे, क्यों इसको शामिल कर रहे हो, क्या लैंड यूज लाओगे, कोई तैयारी नहीं है। बिना तैयारी के तुगलकी फरमान जारी कर दिया आपने ये नहीं सोचा कि कहां हम आवासीय कॉलोनी देंगे। आपने काश्तकारों को प्रॉब्लम में डाल दिया। आपने जो प्राइवेट काम कर रहे थे लोग उनको प्रॉब्लम में डाल दिया, जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे उनको प्रॉब्लम में डाल दिया, और एक बहुत बड़ा एरिया आपने उसमें एक ऑर्डर में कर दिया कवर। अब आपके रेवेन्यू वाले कह रहे हैं हम कर देंगे, कोई कह रहा है हम कर देंगे। तो पहले आप मास्टर प्लान तो तैयार करते हैं, क्यों शामिल किया, क्या मंशा थी, विजन क्या था, किस बात को लेकर के कर रहे थे आप, क्या देना चाहते थे राजस्थान को, क्या देना चाहते थे जयपुर के लोगों को, क्या बताना चाहते थे। जब हम कोई भी चीज एक्विजिशन में लेते हैं या मास्टर प्लान में लेते हैं तो उसका कोई विजन होता है कि हम इसको इस वजह से ले रहे हैं, यहां हम टाउनशिप लाएंगे, यहां हम रेजिडेंशियल जोन बनाएंगे, यहां हम इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, यहां कमर्शियल विंग बनाएंगे, यहां इंस्टीट्यूशनल बनाएंगे। आपने तो तुगलकी फरमान कर दिया। अब वहां कोई आदमी कोई भी काम नहीं कर पा रहा, कोई मास्टर प्लान आपके हाथ में नहीं, आज भी नहीं है आपके पास में। आप जब बोलोगे तब इस बात को गौण कर जाओगे, मेरा दावा है आप जवाब नहीं दे पाओगे इस बात का, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कर दिया। तो ऐसे काम मत करो मंत्री महोदय, वो काम करो जो आम आदमी को फायदा दे सके। आपने किसानों का नुकसान कर दिया और उधर किसी को फायदा भी नहीं हो रहा है। कोई जेडीए की प्लानिंग, घंटी मत बजाओ सर, मेरे 15 मिनट है, 10 बजे 35 15 मिनट, मेरे 15 मिनट है सर, मेरे 15 मिनट में तो किसने कहा घंटी बजा रहा हूं, आप ध्यान है सर क्यों दे रहे हो? मेरी रिदम टूट जाती है, ठीक 7:34 तक का है आपका टाइम। तो इसमें जयपुर के ट्रैफिक का मसला, मेरी रिदम ही टूट गई, मैं खटर चाल जो है खटर चला दिया मैंने। जयपुर के ट्रैफिक का बड़ा मसला है, सुबह आज अध्यक्ष महोदय के पास आना था मीटिंग में, आधा घंटे जाम में फंसा रहा, सभापति अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा मेरे को जाम में लग गया। तो इसका एक स्थायी समाधान करो, ऐसा समाधान करो जैसे हम मेट्रो लेके आए, एलिवेटेड रोड बनाई। एलिवेटेड रोड किसने बनाई? मेट्रो कौन लेके आया? अंडरपास किसने बनाया? ये बातें मत करो, आपने क्या बनाया वो बताओ मेरे को। क्या 2.25 साल में आपका कीर्तिमान है जयपुर में? क्या काम किया आपने? बातें करने से नहीं होगा कुछ भी। आपने क्या काम किया? राम नाम को गलत समझ लिया, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये आप इसको उल्टा समझ गए। वो तो राम का नाम लेने की बात थी, रोजे का महीना इबादत की बात थी। आपके आदमी इबादत से भटक गए और लूट में लग गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। तो ई रिक्शा का मसला, आपने एक तुगलकी फरमान से ई रिक्शा वालों को बैन कर दिया राजस्थान के अंदर, पूरे जयपुर शहर के अंदर। तो उसमें भी आप कोई एक विजन लेके आओ। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जयपुर शहर के अंदर देखो क्या जाति करी आप लोगों ने। जयपुर शहर में, पूरे शहर में मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री तो बैठे हैं। हमने ये सोचा कि जयपुर के अंदर एक मुख्यमंत्री बन गए, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं कितनी सौगात आएगी, जयपुर भी चमक जाएगा, जोधपुर की तरह, उदयपुर की तरह। कोटा चमका दिया धारीवाल साहब ने अकेले ने, वो अभी एलिगेशन लगा रहे थे, उस बात पे भी आऊंगा मैं भी। आपने क्या किया? एक लाइट का छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 6100 लाइट तो लगा दी सांगानेर में, 5500 लाइट लगा दी विद्याधर नगर में, और मालवीय नगर वालों के 700 पाती आई। 700, मैं भी पीड़ित हूं इस बात से। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो आप? अपने यहां ज्यादा लगाओ, लेकिन हमारा कोटा क्यों खा रहे हो आप लोग?
आप सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए, उप मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए, लेकिन दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी का कोटा क्यों खा जाए? उसमें तो पूर्ति करो कम से कम। एलईडी लाइट में भी यही किया आपने, हाईमास लाइट में भी यही किया, वाटर कूलर में भी यही किया। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा वाइज जो भी आप बजट सैंक्शन करो, जितने की भी आप पूर्ति करना चाहो, वो तो पूरी करो कम से कम, उसमें तो कमी मत रखो। वो तो विधानसभा वाइज बराबर बांटो। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा में लगाए, खूब मुख्यमंत्री है, लगाना ही चाहिए, डेवलपमेंट करे, लेकिन हमारा कोटा क्यों खा जाए? मालवीय नगर वालों का कोटा क्यों खा जाए? 700 लाइट दिए इनको, ये बोलते नहीं है कुछ। बोलो थे भी, हमारे सागे शामिल हो ये आवाज के अंदर। 700 लाइट लगी है आपके यहां, वहां 6000 लगी है। जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, हमारी सरकार ने 74,000 फ्लैट बनाए। जब हमारी सरकार थी यहां पर, तो फ्लैटों का जखीरा छोड़ के गए, गरीब आदमियों को बसा के गए। अब आपकी यहां भी सरकार है और वहां भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार, डबल इंजन खूब गा रहे हो। इसको डिनोटिफाई करा दो, कच्ची बस्ती को, इनकी जालाना करा दो डिनोटिफाई, उनको दूसरी लैंड दे दो, यहां इनको रेगुलराइज कर दो। गरीब आदमी से क्या प्रॉब्लम है? गरीब आदमी को आवास दो। और कब्जा करने की बात तो यहां तक है कि राजीव गांधी आवासीय योजना पर बगराना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, राजीव गांधी आवासीय योजना बगराना के अंदर भूमाफिया दीवार तोड़ के अंदर घुस गए। इतनी बार सदन में आवाज उठाने में आप कह तो देते हो मैं एसओजी से जांच कराऊंगा, इसकी जांच कराऊंगा, कहां है वो एसओजी की जांच? इनको ही बोला था आपने आश्वासन, इन्हीं को दिया था आश्वासन। अभी आप फिर खड़े होकर कह के हम मैं जांच कराऊंगा। वो जांच आज तक पेंडिंग है, उस आदमी पे कार्रवाई आज तक पेंडिंग है। तो इस जवाहर नगर कच्ची बस्ती को डिनोटिफाई कराओ, यहां से डिनोटिफाई कराओ, वहां से एनजीटी से डिनोटिफाई कराओ और उसको दूसरी लैंड दो और यहीं पे उनका आवाज उपलब्ध कराओ। आपने मुझे अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका दिया। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शेर बोलो। एक शेर के साथ सर, एक शेर को बुलाना मत, शेर बोल लो। एक शेर सुना दो सर। यह, अरे बुला नहीं, आपने मेरा ऑर्डर अलग कर दिया। उसने पढ़ा करोड़ों का ऐवान में बजट, लेकिन उदास चेहरे नहीं पड़े, ऐसे बजट पढ़ दिया। विराजो, करोड़ों का ऐवान में बजट, लेकिन उदास चेहरे नहीं पड़े। अध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।